यहाँ पे what is acceptance when person to whom the proposal is made signifies is ascended to proposal is said to be क्या बेटा accepted। जब मैंने कोई प्रपोजल किया और सामने वाले ने उस पर हामी भर दिया, हाँ मुझे करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं उस चीज से एग्री हूं, जब क्या कर रहा है पर्सन सिग्निफाई कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है हिज एसेंट देट, उसे हम क्या बोलेंगे एक्सेप्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ क्या प्रॉमिस, और प्रॉमिस हो जाएगा तो वो एग्रीमेंट हो जाएगा, और एग्रीमेंट इनफोर्सेबल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने आगे बहुत भारी बात कही कि एक्सेप्टेंस ना माचिस की तिल्ली की तरह है, और ऑफर जो है ना वो ट्रक है जिसमें गन पाउडर भरा। गन पाउडर समझता है, मतलब आप कभी दिवाली में बॉम्ब अगर आपने जलाया हो तो बॉम्ब जलाते वक्त वात अपन काटतो, अगर आपको बता रहेगा, अगर वो वात म्हणजे वो अगर आगे का पार्ट नहीं निकाला तो तुरंत जल जाता हो एकदम, और तुम भागने से पहले फूट जाता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं यूजुअली, तुम आई होप तुम इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फटाका रहा तो भी हम आगे वो थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते, फिर उसको अगरबत्ती लगाते, फिर वो जो मेन वाले पार्ट पे आता है वो फर करके जल जाता। तो वो जो फटाफट फटाफट चलता है ना उसको क्या बोलते हैं गन पाउडर। अब सपोज ये ट्रक है गन पाउडर भरा हुआ और उसमें एक चिंगारी भी गिर गई ना तो क्या हो जाएगा एक्सप्लोजन, धमाका। तो उन्होंने क्या कहा ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं होता तब तक सही है, जैसे ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए आपको एक्सेप्टेंस में बहुत ध्यान से बहुत सारी बातें बताई गई है। पहला ध्यान से सुनना क्या सीखा, when the person to whom proposal is made, for example A offer to sell his car to B for rupees क्या बेटा कितना ना 2 लाख, hence the proposal is made to B। the person to whom proposal is made that is B in the above example, and if B क्या कर देता है बेटा signifies his consent, उसका consent देना मतलब क्या, उसका हमी देना की भाई हाँ मला तुझा हा ही गोष्ट पटते, मी हे तुझ्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये येणार आहे ऑन दॅट प्रपोजल, then we say that B signifies his क्या बेटा consent on the proposal made by A। when B has signified his consent on the proposal we can say that proposal has been क्या accepted, an accepted proposal becomes a promise। ये 4 लाइन घुमा फिरा के वही बोला उन्होंने कि जब कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसे मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा प्रॉमिस, लेकिन जिसको मैं प्रपोजल दे रहा हूं उसका क्या चाहिए बेटा कंसेंट चाहिए। ओके ठीक है, चलो ये वाली बात यहाँ पे कंप्लीट। रिलेशन बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और वो वाली बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि इसे हम क्या बोलते हैं बेटा गन पाउडर। देखो क्या उन्होंने क्या भारी दिया, किसने कहा ये वाली कहानी, सर कौन बेटा विलियम्स एंसन। acceptance is to offer what is light and match is to train of is to train of क्या बेटा गन पाउडर, मतलब जैसे गन पाउडर से बना हुआ। अब मैं अभी देखता हूँ मैं आपको ना मतलब विलियम, क्योंकि बाद में ना सिंपल है तो बोलते थे एग्जाम में याद नहीं आया कि कौन सा मैच बेटा डालेंगे जो गूगल बराबर देगा। नहीं तो बोलेंगे कि भाई ये क्या गूगल पे सर्च करे, ट्रेन को उड़ाने का कोई विषय है क्या, तो लेकर लाइट एंड मैच। ये गन पाउडर का सीन ऐसा रहता है, और गन पाउडर को थोड़ा भी आपने आग लगाया तो रॉकेट जैसा जाता है, उससे पूरा का पूरा ना फ्लैश हो जाता हो करके। तो अभी ये गन पाउडर है, उन्होंने कहा कि थोड़ा भी चिंगारी भी आप दोगे ना तो उसको क्या हो जाएगा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब सीधा धमाका, तो वहां पे आपको बहुत केयरफुली उसको संभालना है। अब उन्होंने यही कहा कि अब ये लाइटेड ये जो चिंगारी है वो किसमें गिरा बेटा, कौन सी पाउडर में, गन पाउडर। ये किसने कहा हुआ है, ये सर क्या बेटा बोलो तो विलियम्स एंसन। ओके
द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट, अब आप पढ़ लो ये पूरा, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ इस ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट क्या है, रीड करो। ये समझा क्या? वन एक्सेप्टेंस इज ट्रिगर, इट कैन नॉट बी रिकॉल्ड, और क्या बेटा, यहाँ पे अंडू का ऑप्शन नहीं है। ऐसे हो गया कि अभी तुमने माचिस का वो तिल्ली डाल दिया, अभी तुम बोल सकते नहीं आता पानी डाल, नहीं, वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी क्या बेटा, बट देयर इज अ चॉइस टू पर्सन हु हैड द ट्रे टू रिमूव इट बिफोर द मैच क्या बेटा इज अप्लाइड। लेकिन वो आग लगने से पहले चॉइस है किसके पास, ट्रेन के पास, कि वो आग लगने से पहले क्या हो जाए, निकल जाए, मतलब ऑफर को एक्सेप्ट ना करो, ये चॉइस है। It in effect means that offer can be withdrawn just before it is accepted। मतलब मैंने ऑफर दिया, लेकिन मुझे बाद में लगा कि यार अब मेरे को ना ऑफर नहीं देना चाहिए था, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, विथड्रॉ। लेकिन कब तक विथड्रॉ कर सकता हूँ, जब तक वो क्या नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो मैं विथड्रॉ कर सकता नहीं। समझ में आया इतना? एक्सेप्टेंस कन्वर्ट द ऑफर इनटू क्या बेटा, प्रॉमिस, एंड देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। कि एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, प्रॉमिस में। और एक बार वो प्रॉमिस और एग्रीमेंट हो गया तो बहुत लेट हो जाएगा, टू लेट टू रिवोक इट। फिर आप इसे रिवोक मतलब कैंसिल कर सकते नहीं। एकदम आराम से समझ रहा है? दिस मीन्स एज सुन एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड क्या हो जाएगा बेटा, वो एक्सप्लोड, मतलब वो फटे जाने वाला है। Train of gunpowder that is offer in itself inert, but it is the lighted match that acceptance which cause the gunpowder to explode। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, गन पाउडर में अपनी वो माचिस की तिल्ली फटती है कभी, कौन फटेगा, गन पाउडर, उसमें वो ताकत इनबिल्ड है। लेकिन वो ताकत आने के लिए ऑफर अपने आप में सर्वशक्तिशाली है, लेकिन कौन उसको शक्ति प्रदान करता है, एक्सेप्टेंस। तो माचिस की तिल्ली के बिना गन पाउडर फट नहीं सकता, उसको फटने के लिए क्या चाहिए, माचिस। तो वही है कि ऑफर में भले उन्होंने कहा कि माना कि ऑफर अपने आप में बहुत बड़ा तगड़ा बात है, लेकिन वो किसके बिना वैलिडिटी नहीं रहेगा बेटा, एक्सेप्टेंस। दिस सिग्निफाइज दिस सिग्निफिकेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस is an offer in itself cannot create any legal relationship, but acceptance by offering which create legal रिलेशनशिप। सिर्फ ऑफर देने से कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता नहीं है। लीगल रिलेशनशिप किससे क्रिएट होता है बेटा, उसके एक्सेप्टेंस से। तो मैंने ऑफर तो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सेल ही नहीं करना ही पड़ेगा। अगर आपके एक्सेप्टेंस से पहले मैंने ऑफर क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो विषय खत्म। मैंने बोला था 50% डिस्काउंट 15 अगस्त तक, 15 अगस्त गया तो मैं मेरा ऑफर क्या कर लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा, खत्म वो। लेकिन मैंने ऐसे प्रपोजल निकाला, लेकिन वो बाहर जाने से पहले मैंने विड्रॉ कर लिया, लोग आने से पहले, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑफर, मतलब इसका कोई वैलिडिटी रहेगा नहीं। लीगल वैलिडिटी कब आता है, व्हेन ऑफर बिकम्स एक्सेप्टेड। वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विथड्रॉ और क्या बेटा, रिवोक। लेकिन अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद आप उसे विथड्रॉ कर सकते नहीं। An offer remains an offer so long it is not accepted, but it becomes a contract as soon as it is accepted। समझ लगा का इससे मुद्दा कि ऑफर ऑफर रहेगा जब तक उसे एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं। लेकिन एक बार अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो उसे मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में। और आपको अगर पता रहेगा ये चैप्टर कहां से बना, कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने पहले लाइन में बता दिया था, ऑफर प्लस एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट। फिर एग्रीमेंट को तोड़ा, क्या वही ना, प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, मतलब ऑफर, प्रपोजल को ऑफर बोला था, ऑफर एक्सेप्टेड इट इज बिकम्स क्या, एग्रीमेंट। फिर ऑफर उन्होंने एक्सप्लेन किया, अभी क्या बता रहे हो, एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट का ही पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑफर अपन ने देख लिया अब तक के लेक्चर्स में, ऑनलाइन वालों भी देखो, एक्सेप्टेंस आ रहा है कि जब ऑफर एक्सेप्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिस। और प्रॉमिस मतलब इज एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट इनफोर्सेबल है तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। लिंक समझ लो क्या, चैप्टर बड़ा हो रहा है लेकिन फिर उसका कनेक्शन समझो। वही चीज घुमा फिरा के वही बता रहा है।
तो आपको ये भी समझा रहे कि ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक चलेगा, लेकिन वंस ऑफर एक्सेप्टेड मालिक, वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलो आगे वाले पॉइंट हम देखेंगे क्या है, सारा समझने की कोशिश करेंगे। लीगल रूल रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, कि आपको एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो देखना है। सबसे पहले, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। क्या है, पक्का समझा तो तुमको क्या है? एक्सेप्टेंस वही व्यक्ति देगा जिसको प्रॉमिस किया है। वो याद है ना, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक ऑफर को वही एक्सेप्ट करेगा जिसे ऑफर किया है, लेकिन जनरल ऑफर को कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसमें कोई विषय नहीं है। एक बार रीड करो। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom it is made। कौन सा केस था, बोल्टन वर्सेस जॉन। दो दो बोल्टन वोट्स अ बिजनेस फ्रॉम, क्या बेटा, अब ये केस पढ़ो, बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पे नाम में बदल दूंगा बाद में, आप एक बार रीड करो। क्या था बेटा, एक बोल्टन नाम का बंदा है, उसने बिजनेस परचेज किया फ्रॉम, क्या बेटा, ब्रोकलहर्स्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पार्टी में, यहाँ पे ना सिर्फ नोट कर दूंगा कि कितने पार्टी है ताकि दिक्कत ना रहे, और यही आपको समझ में आए। तो उन्होंने कहा है कि पहले तो हम किस चीज का बात पढ़ रहे हैं, ऑफर एक्सेप्ट वही कर पाएगा जिसे मैंने वो दिया था, ऑफर क्या था। तो बोल्टन एक पार्टी हो गया जिसने गुड्स बॉट गुड्स परचेज किए थे फ्रॉम द, क्या बेटा, ब्रोकलहर्स्ट। ये दो पार्टी हो गया। जॉन हु वाज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर, अब ना ये जॉन था, ये किसका क्रेडिटर था बेटा, ब्रोकर्स का। ये बात किसी बच्चों को नहीं समझ में। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, सपोज ये जॉन यहाँ पे है और ये ब्रोकल जो भी है, ब्रोकलहर्स्ट ये यहाँ पे है। जॉन इसका क्रेडिटर था, मतलब किसने गुड्स खरीदे होंगे क्रेडिट पे, इसने गुड्स इससे खरीदे होंगे कि इसने इससे खरीदे होंगे, क्या हो, जॉन ने बी से खरीदे होंगे ताकि जॉन को बी को पैसा देना होगा ना। कौन किसका क्रेडिटर है, जॉन हु वाज ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर। किसका क्रेडिटर है, जॉन ब्रोकलहर्स्ट का क्रेडिटर है। अच्छा, मतलब यहाँ पे देखो, मेरा जो कंफ्यूजन हो तुम्हारा भी हुआ रहेगा। यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, ब्रोकलहर्स्ट कौन हो गया, इस मतलब अब ना ध्यान से सुनना, ब्रोकलहर्स्ट क्रेडिटर मतलब क्या, उसका क्रेडिटर है। कौन क्रेडिटर है, जे, किसका, इसका। अगर इसका क्रेडिटर है मतलब इसको पैसे देने बाकी है या लेने बाकी है, देने बाकी। और अगर देने बाकी तो उधार पे किसने खरीदा रहेगा, बी। क्लियर हो गया, यही चीज से कंफ्यूज होते हैं, मेरे को पता है क्या बैच में यहाँ पे नाम से बहुत उलझन होती है, इसलिए मैं नाम बाद में बदलता, अभी तो ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सर कि इसको जॉन को पैसा देना बाकी हो। प्लेस एन ऑर्डर, तो बट ऑब्वियस अब जॉन को किससे पैसा लेना बाकी था, ब्रोकलर से। लॉजिक क्लियर है ना। तो जॉन ने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया किसके पास, ब्रोकर्स के पास, फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। क्योंकि भाई पैसा लेना है तो उधार बाकी तो अपन इंडियन का रहता है कि चल पैसे दे तो कुछ चीजें खरीद लेता, वैसे इसने किया रहेगा। बोल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन दो ऑर्डर वाज नॉट ऑन हिज नेम। जॉन रिफ्यूज टू पे बोल्टन। अब देखो सीन समझना, पिक्चर में कितना स्मूथली ट्रांजिशन हो गया है। इस भाई ने ऑर्डर किसे किया था, जॉन ने, ब्रोकर, लेकिन गुड्स किसने सप्लाई किया, बोल्टन। भावना समझो, तुम बोलते रहे तो समझ में नहीं आया क्या था। देखो यही पे फुल स्टॉप के बाद नाम ही बदल दिया, बोल्टन सप्लाई गुड्स इवन दो द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम। क्योंकि ऑर्डर किसके नाम पे था, ब्रोकर के नाम पे। किसने किया था, जॉन ने किया था। क्योंकि जॉन को उससे पैसा लेना था, उसने ऑर्डर कर दिया, लेकिन गुड्स किसने सप्लाई किया, बोल्टन। जॉन ने रिफ्यूज कर दिया बोल्टन को क्या करने का, पे। क्योंकि उसने बोला मैंने तेरे से गुड्स मांगा था क्या, नहीं, मैंने किससे गुड्स मांगा था, ब्रोकर से, तूने क्या को भेजा। ओके समझो, बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद, किसके साथ इंटर हुआ था, ब्रोकर। ही इंटेंडेड टू सेट ऑफ हिज डेट अगेंस्ट द ब्रोकर। तो बोला भाई मेरा और उसका व्यवहार था, मुझे ब्रोकर से पैसा लेना था,
क्योंकि मैं उसका क्रेडिटर था, उसने इतने दिन से पैसा नहीं दिया तो मैंने क्या किया, गुड्स खरीदे, मैंने उसके नाम पे ऑर्डर दिया, तूने क्या को भेजा, तुम्हारे मन में बहुत शंका कुशंका है, लेकिन सर ऐसा हुआ कैसे? इसीलिए हो सकता है ब्रोकर्स ने अपना बिजनेस बेच दिया। किसको बेच दिया? बोल्टन। तो दुकान तो बोल्टन भी चला रहा था अभी, तो ऑर्डर भले पहुंचा उस पत्ते पे, लेकिन वो पत्ते पे अभी था कौन? ब्रोकर्स नहीं था, कौन था? बोल्टन था। तो बोल्टन बोला अरे वाह इतना बड़ा ऑर्डर है, भेज दो। लेकिन नाम किसका था? ब्रोकर्स का। भावनाएं समझ रही है? तो ब्रोकर्स तो नहीं था, बोल्टन था, बोल्टन ने बेच दिया। सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 लाख के गुड्स, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, और बोल्टन फोन कर रहा बहुत पैसे पाठ। अब जॉन बोल रहा है मैं क्या का पैसा दो, मेरे को पैसा लेना था, किससे? ब्रोकर से। इससे मैंने उतना 1 लाख का गुड्स मंगाया, तूने भेजा, तेरे से मांगा था क्या? नहीं। अब मुद्दा क्या है? जो ऑफर है वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिस पे मैंने किया हो। यहाँ पे ऑफर किससे दिया गया था? ब्रोकर। किसने एक्सेप्ट किया? जो बोल्टन। क्या कोई संबंध था क्या बोल्टन का? नहीं। मतलब कोर्ट ने क्या डिसाइड, as the offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Jones. तो इसीलिए जॉन्स को पैसा देने का कोई संबंध आता नहीं है। भावना समझी? ओके, ठीक है। In case of general offer, it can be accepted by any person who acknowledge the offer. ये तो आपको पता है, कार्लिन वर्सेस क्या? कार्बोनिक्स प्रोटोकॉल है। पहला विषय समझा बेटा? क्या था? जन रूल्स, रूल्स रिगार्डिंग क्या बेटा? वैलिड एक्सेप्टेंस, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड। दूसरा आप पढ़ो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। रीड करो, समझ जाएगा। ऑनलाइन वाला आप भी करो, समझा रहा हूँ ब्रोकर। अभी नाम बदलने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी तुम्हारे बैच में, इजी था, क्योंकि डिजिटल बोर्ड आ गया ना, इससे मुझे वो समझाना इजी हो गया, तो फिर मैं नाम बदल देता था, नहीं समझ पाता था। ओके, पे अटेंशन। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्या होना चाहिए? अनक्वालिफाइड। As per section 7 of the act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal is prescribed the manner in which must be accepted. Sub explain. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. उनने क्या कहा? देख भाई, सिंपल सी बात है, मैंने तुझे कहा तू क्लास लगा और मेरे को चेक से फीस देनी तो तू क्लास ज्वाइन कर, नहीं तो चेक क्लास ज्वाइन मत कर। ये सिंपल सा फंडा था। मैंने तुमको कहा, मैंने ऑफर दिया क्लास ज्वाइन करो, लेकिन फीस किससे देना चाहिए? चेक से। तो ऑफर दिया, ये मेरा ऑफर था, आप अगर यस बोलोगे तो आप उसे क्या दोगे? एक्सेप्टेंस। तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस वाला कंडीशन नहीं लगेगा। मैंने ऑफर दिया, मेरे को फीस चेक से चाहिए, तो तेरे को चेक से चाहिए तो तू आ, नहीं तो तू बोल रहा हाँ सर ये तो पर मैं कैश नहीं दूंगा, चलेगा क्या? ये एक्सेप्टेंस क्या होगा? हर एक वर्ड बताऊंगा मैं। हम जो सीख रहे हैं, आप लोग ध्यान दो, स्पेशली जो है ऑफर का मतलब होता है कि हम जब पहली बार किसी को कुछ पूछते हैं कि यार मैं कार बेच रहा हूं, तू खरीदेगा क्या?
ये मेरा क्या हो गया, ऑफर। और सामने वाला अगर बोला यस मैं खरीदूंगा, तो उसका क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। लेकिन हमने अभी अभी सीखा कि ऑफर का कोई इज्जतिश नहीं है जब तक क्या नहीं आता, एक्सेप्टेंस। समझ में आ रहा हो? क्या आपके पास AK-47 बंदूक है लेकिन उसमें गोलियां नहीं है, तो बंदूक लेके सब में लेके मारोगे क्या? तो मतलब एक्चुअली बंदूक का इज्जत क्या था, गोली चल उसमें डाल तो जो जाएगी लगेगी मर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ क्या खिलौना हो गया वो तो बिना गोलियों के। तो जब वो एक्सेप्टेंस वो गोली है, मतलब आप बोलो ना गन पाउडर में एक्सेप्टेंस क्या है, एक माचिस की तिल्ली है जो हमने अभी अभी सीखा, लेकिन उसके हमने कंडीशंस भी देखे। पहले एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है, स्पेसिफिक रहा तो वही व्यक्ति जिसे मैंने ऑफर दिया है। जैसे मैंने अगर कहा कृष्णा को, कृष्णा मैं आपको मेरा घर सेल करना चाहता हूं, और एक्सेप्टेंस कोई दूसरा जैसे तनिष एक्सेप्ट कर रहा है, तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि कौन सा एक्सेप्टेंस ऑफर था, स्पेसिफिक। लेकिन जनरल ऑफर कोई भी 50% डिस्काउंट, तो जिसको जो आएगा दुकान में वो उसे क्या करेगा, खरीदेगा। तो ऐसे कुछ टर्म है, लेकिन आप इस टर्म पे एक्सेप्टेंस क्या चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, मतलब उसको कोई भी चेंज करना नहीं है। केस क्या हुआ, एन ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन। दो पार्टी आ गई, कौन सी दो पार्टी आ गई बेटा, आधे बच्चे भूल जाते, बोले समझ में आता सर क्या हुआ करके। एम ने ऑफर किया एन को कि उससे उसका क्या सेल करना था, लैंड, और कितने पाउंड्स में, 280। ठीक है, एन ने रिप्लाई किया परमिटिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट इनक्लोज चेक ऑफ रुपीज कितना, 80। कितना डिस्काउंट मार लिया देखो। ओके, ही प्रॉमिस टू पे, अच्छा और बोला कि चलो प्रॉमिस टू मतलब बोला कि तेरे को 200 भी दे दूंगा, बैलेंस 200 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ कितना बेटा, 50। तो ठीक है वो पूरा का पूरा देने को रेडी था, लेकिन कैसे एक्सेप्ट किया उसने इस ऑफर को, 80 रुपया दिया, 200 उसने बोला कि भाई 200 तेरे को क्या होगा, 50-50 रुपए के इसमें, अभी रुपीज में यूज कर रहा हूँ इंडियन टर्म, रुपीज के इसमें आपको 4 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। It was held that N could not enforce his acceptance because it was not क्या बेटा, unqualified. Unqualified नव्हतं म्हणजे काय, त्याने त्याच्यात काहीतरी चेंज केलं म्हणजे मी त्याला कोणतं एक्सेप्टन्स म्हणणार बेटा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। कौन सा बोलूंगा, क्वालिफाइड। मैंने बोला मुझे 280 में कोई चीज बेचनी है और आपने बोला 280 में खरीदनी है, ये हो गया कौन सा, अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड जिसमें कुछ चेंज नहीं किया, हो क्या है, अनक्वालिफाइड। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने कहा ना दिस इज नॉट अनक्वालिफाइड, मतलब ये आपका चेंज हो गया इसमें, दिस इज नॉट एन अनक्वालिफाइड, मतलब ये क्या हो गया, क्वालिफाइड। जहां पे चेंज होगा वो क्या है, क्वालिफाइड। जहां पे चेंज होगा वो क्या है, क्वालिफाइड। और जहां पे चेंज नहीं होगा वो क्या है, अनक्वालिफाइड। मैंने बोला 10,000 फीस है, तुम बोला 10,000, ठीक है, अनक्वालिफाइड। क्या है, अनक्वालिफाइड। मैंने बोला 10,000 वन टाइम देना है, तुम बोले हाँ ठीक है वन टाइम, ये क्या है, अनक्वालिफाइड। मैंने बोला 10,000 फीस है, तुमने तुम्हारे मन से डिसाइड किया सर 2,000 आता है तो 2000, तो ये क्या हो गया, क्वालिफाइड, मतलब नॉट एन अनक्वालिफाइड। अगर लैंग्वेज देखते हो काम है, तो जहां पे तुमने एक्सेप्ट करते हो तुम्हारे मन का कुछ उसमें मिक्स किया, तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस बोला जाएगा नहीं। मुद्दा समझा बेटा, ये कंडीशन है, किसका कंडीशन है, एक्सेप्टेंस का। किसका कंडीशन है मालिक, एक्सेप्टेंस का। ठीक है, दूसरा A offered to sell his house to B, कितने रुपए में बेटा, B replied that I can pay 80,000 for it. मैं कितना दूंगा बेटा, 80,000। The offer of A is rejected by B as the acceptance is not क्या बेटा, unqualified. ये unqualified नाही था, मतलब ही क्या है, qualified है। समझ में आ रहा है, qualified म्हणजे काय, ज्याच्यात त्यांनी चेंज केलं त्याला आपण काय म्हणतो, qualified। एमसीक्यू के एंगल से सेम होगा कि भाई जहां पे कोई एक्सेप्टेंस को मैं क्या करूं, कोई एक्सेप्टेंस को मैं जो तोड़ मरोड़ के एक्सेप्ट कर रहा हूं उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलेंगे, अनक्वालिफाइड बोलेंगे, क्वालिफाइड जहां पे चेंज कर दिया। और जिसको चेंज नहीं किया वो कौन सा एक्सेप्टेंस रहेगा, क्वालिफाइड, सॉरी अनक्वालिफाइड। चेंज नहीं किया उसको क्या बोलेंगे, अनक्वालिफाइड। इतना क्लियर है ना। अब बी हाउएवर चेंज हिज माइंड एंड प्रिपेयर्ड टू पे कितना बेटा, 1 लाख। This is also treated as counter offer and up to a accept it or not, ये फर्क पड़ेगा नहीं। काउंटर ऑफर तुमको याद आ रहा है, काउंटर ऑफर क्या, कि जब मैंने 1 लाख में गुड्स बेचने को कहा तो मैंने क्या किया, ऑफर। सामने वाला बोला 80 बिका ही था, तो उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया, उसने क्या किया, काउंटर ऑफर। जब ऑफर ही किया 1 लाख नहीं, कितने लगा इसे मला 80, तो मैंने एक ऑफर किया, उसने एक ऑफर किया। लेकिन जैसे उसने ऑफर 80 का किया, 1 लाख वाला ऑफर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 लाख वाला पुराना ऑफर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब नया ऑफर कितने का है, 80 का। अब कौन एक्सेप्ट करेगा वो, कि मैं
मैं। समझा क्या? मैंने पहले 1 लाख का ऑफर किया, तो ऑफर कौन था? मैं। सामने वाला के हाथ में माचिस की तिल्ली थी, वो एक्सेप्ट करेगी नहीं। लेकिन भाई ने 1 लाख नहीं, वो कितना बोला? 80 लाख लिखता। अब उसने मेरे को क्या किया? काउंटर ऑफर। तो अब एक्सेप्टेंस किसके हाथ में आ गया? मेरे। मैंने बोला मेरे को नहीं करने का, रिजेक्ट। मैंने क्या कर दिया? रिजेक्ट। सामने वाला बोला नहीं सर, तुम्हें 1 लाख में जाएगा तैयार है का। बोला नहीं यार 1 लाख में तुम्हें, बोले नहीं केस कर दूंगा, तुमने ऑफर क्या था ना 1 लाख का, वंस ऑफर एक्सेप्टेड विषय संपला। बोला नहीं, कंसेप्ट है काउंटर ऑफर का। जेव्हा तुम्ही काउंटर ऑफर करता तो ओरिजिनल ऑफर क्या होता तो कैंसिल। इसीलिए जैसे ही मैंने 1 लाख किया, तूने 80,000 बोला, तो कौन सा ऑफर हो गया? काउंटर। और ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? कैंसिल। इसलिए तू पहला ऑफर अभी एक्सेप्ट कर सकता नहीं है। सिंपल टर्म में जितना बताया था उतना वापस बताया। एवरीवन प्लीज ध्यान दो, तुम भी जाओ। तो ये क्या दूसरा एग्जांपल समझाया? यस। तीसरा एग्जांपल, ए ने क्या किया बेटा? इंक्वायरी किया फ्रॉम बी, विल यू परचेस माय कार फॉर 2 लाख। एक सवाल था, क्या मेरा आप कार 2 लाख को परचेस करोगे? ये क्या हो गया? ऑफर। बी रिप्लाइज, आई शैल परचेस योर कार फॉर 2 लाख इफ यू बाय माय मोटरसाइकिल फॉर 50,000। यहाँ पे ये क्वालिफाइड है कि अनक्वालिफाइड? क्वालिफाइड मतलब जहाँ पे चेंजेस है। तो उसने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, वो बोला कि मी तुझी कार घेईल, पण तू माझी काय घे? मोटरसाइकिल। बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू हैव क्या बेटा? एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। एकदम सिंपल। इसे अपन एक्सेप्टेंस बोले, कितना सिंपल है। मतलब यहाँ पे अपने साथ 4 स्टूडेंट्स ये लेके उनको ये एमसीक्यू विदाउट नेगेटिव मार्क। अब तुम बोलेगा वहां सर हम वही करते हो सर। एकदम सिंपल, उसे पूछेंगे क्वालिफाइड की अनक्वालिफाइड, ये वाला सवाल, ये तुमको ही लिखना है। तो इज्जत से ना ध्यान देने का करके। तो सीन क्या है सर? क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड मतलब कि यहाँ पे ये कौन सा एक्सेप्टेंस है? क्वालिफाइड। तो इसीलिए इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा नहीं। लॉजिक है। ओके। इफ ऑन द अदर हैंड वी एग्री टू परचेज द कार फ्रॉम ए एज पर द प्रपोजल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट। वो क्या बोले? मी तुझी कार विकत घेईल, पण मला काही गोष्टी क्लिअर लागतील, जसं ती कार जर चोरीशी राहिली तर प्रॉब्लेम है ना। तो मुझे उस कार का क्या लगेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, वो जो भी बुक है डॉक्यूमेंट वो लगेगा। देन एक्सेप्टेंस इज इन प्लेस टू द ऑफर कंटेंट मेंशन क्या? आरसी बुक। आरसी बुक भी होना चाहिए। आरसी बुक तो तुमको बताया रहेगा किसके पास गाड़ी है। ठीक है ना, आपका ट्रू ओनर का पहचान होता है कि आरसी बुक आपकी गाड़ी कब ली, कितना ओनर है, क्या इंश्योरेंस निकालेंगे, जो सारे डिटेल रहते हैं उसमें। अब ये ऑफर एक्सेप्टेंस माना जाएगा क्या? आंसर इज यस, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? तुझी गाडी विकत मी घेईल, पण हे तो खूप बेसिक प्रश्न है कि गाड़ीचा ट्रू ओनर तूच पाहिजे, आरसी बुक चाहिए, मतलब उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। भाई मैं कैसे मान लू तेरे चोरी चोर बाजार से लेकर मेरे को बेच दिया तो ये वाले सवाल क्वालिफाइड में नहीं आएंगे। समझा? तो इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कौन से सवाल क्वालिफाइड में आ जाएंगे? जो बोलेंगे ना कि भाई मी माझी कार घेतो का, प्राइस कमी करतो का, तो इसको अपन बोलेंगे ये क्या हो जाएंगे? क्वालिफाइड। और उसको वैलिड एक्सेप्टेंस बोलेंगे नहीं। एवरीबॉडी। तो आपको पेपर में इवन सीए फाउंडेशन को और आपको, मतलब आपको 2 मार्क्स का सवाल आता है। क्या आता है कि ए ने बोला कि विल यू बाय माय कार, बी ने बोला यस आई विल बाय, बट सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरओसी, आरसी बुक वो सब चाहिए। तो बच्चा बोलता है इधर तो साला कंडीशन डाल दे। ये कंडीशन नहीं है, इतना मांगना वैलिड है, तो उससे अपन एक्सेप्टेंस मानेंगे। तो ये होगा एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर तुमको बोला कि बताओ बच्चों कि ऑफर बोला है लेकिन सामने वाला बोला यस आई विल बाय योर कार इफ यू बाय माय मोटरसाइकिल, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, बिकॉज इसमें क्या आ गया? कंडीशन आ गया। जिसमें कंडीशन आया वो क्या? क्वालिफाइड। जिसमें कंडीशन आया वो क्या? क्वालिफाइड। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हम वैलिड करते नहीं। क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी यस करना? यस। तो ये वाला एक सीख, ठीक है, ये वाला एक सीख। तीसरा, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी व्हाट बेटा? कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब अब सीन ये है सर कि यश ने प्रपोज किया लुंडी को, बोले कि विल यू मैरी मी, है ना। यश ने लुंडी को प्रपोज किया विल यू मैरी मी, और लुंडी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, टाइम एक्सपायर हो गया। अब यश 6वें दिन डायरेक्ट बारात लेके चला गया घोड़े पे बैठ के।
क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा उसका? मतलब कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना, लुंडी कुछ तो बोलना चाहिए, यस नो, मतलब नो तो ठीक है, मैं नो नहीं बोला तो, लेकिन कुछ नहीं बोला तो ये भाई ने क्या मान लिया? मतलब लड़की ने कुछ नहीं बोला तो क्या हुआ, बोलता है उसका क्या होता है बेटा? हाँ यस होता है, लड़कियां बोल रही है यार। तो मुद्दा क्या है सर कि इसने ऐसे मान लिया और ये भाई चला गया, लेकिन यहाँ पे लॉ क्या आ जाता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी, वो क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट। मतलब जस्ट इमेजिन कि सीन ये था, भावनाओं को समझना स्टोरी को। यश ने लुंडी को पूछा विल यू मैरी मी, लुंडी ने, और उस जमाने में इमेजिन करो कि मोबाइल मोबाइल थे ही नहीं, तो यश बैठा था, सपोज यश यहाँ, मतलब यश रहता था, अरे बहुत पहले जन्म की बात है, मतलब पूर्व जन्म की बात। यश रहता था भोपाल में, भोपाल का नवाब था, और लुंडी रहती थी, नहीं रे, लुंडी रहती थी जापान में। तो यश ने यहाँ से कबूतर भेजा, विल यू मैरी, और वो लुंडी के पास आया। लुंडी ने यहाँ से कबूतर बोला, भेजा यश, लेकिन बीच में ही वो यहाँ पे नीचे कौन था, तनिष्क, उसने उसको गोली मार दी शिकार में। कबूतर तो मर गया, मैसेज पहुंचा क्या? नहीं। क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है? नहीं। ठीक है, लेकिन लुंडी का तो पूरा विषय था कि भाई दोनों एक दूसरे के पैर में थे। अब फिर ये हो गया कि इसका कम्युनिकेशन इस तक पहुंचा नहीं है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा है, लेकिन उसको शादी करनी थी क्या? और इसको भी शादी करनी है। 7 दिन बाद ये जाता है बारात लेके, और वो आएगी जरूर, लेकिन मीन वाइल ना, लुंडी को कुछ ऐसे राज पता चल गए जो पता नहीं होने, और उसने कांदा भाई और उसका सबका किस्सा हो गया। ये मेरे को डबल नहीं ट्रिपल डबल डेटिंग कर रहा है, 4-5 लड़के के साथ भिड़ा हुआ है और अब आ रहे हैं। तो लुंडी ने अपना मन चेंज कर लिया। क्या लुंडी इस ऑफर को, मतलब इस चीज को कैंसिल कर सकते हैं? कि आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज ये एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ था? कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। अब क्या है, इस सारी चीजों को हटा जिनके ऐसा देख, उन्होंने क्या कहा था जरा जान, 5 मिनट। टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है बिटवीन द पार्टीज, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम, क्या बेटा? परसेप्टेबल फॉर्म, मतलब कुछ तो मैटर रहेगा लॉफुली, आप उसे कम्युनिकेट करो। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और टू डेविएंट कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेंस। ऊपर हमने पढ़ा कि जब भी आप कोई एक्सेप्टेंस को किसी कंडीशन के साथ लगाते हो कि मी तुझी गाडी विकत घेईल पण तू माझी मोटरसायकल विकत घे, चलेगा नहीं, ये पढ़िए। सच अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज, कौन सा प्रपोजल है बेटा? काउंटर, एंड हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय हु? द प्रपोजल, मतलब ढोकला वो एक्सेप्ट करेगा, तुम मत करो। इफ द ओरिजिनल प्रपोजल हैज टू मटेरियलाइज इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, फर्दर when proposal is accepted, the offeree must have to acknowledge the offer made to him. If he does not have the knowledge, there cannot be क्या बेटा? Acceptance. The acceptance must be relate especially to the offer made. Then only it can be क्या बेटा? Materialized into the contract. The above points will be clear from the following example. अब उन्होंने क्या एकदम अच्छा सा एग्जांपल दिया है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कौन सा एग्जांपल है बेटा? ब्रॉडगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। फैक्ट देखो, यहाँ पे केस अच्छे से देखते जाना। कौन सप्लायर है यहाँ पे? एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई क्या बेटा? कोल। एक जमाने में रेलवे कोल पे चलते है ना, तब वो इंजन का इतना कोई जोर नहीं था। तुमने कोयला मूवी देखा रहेगा, तो शाहरुख खान उस मूवी में कोयला डालता रहता है, बहुत पुरानी मूवी का बात है। तो अब क्या है कि वो कोल सप्लाई करने का इन्होंने कुछ तो एग्रीमेंट किया। द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी, नेमली मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, तो हम बोलेंगे फॉर इज एक्सेप्टेंस, किसने भेजा? बी ने। क्या भेजना था? कोल। किसको भेजा? मैनेजर ऑफ मेट्रो, मतलब मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को। किस चीज के लिए? कि आप इसे क्या कर लो? एक्सेप्ट। द मैनेजर रोट द वर्ड, तो एक्सेप्टेंस दिया क्या? यस। ऑन द स्टेज बोला कि हाँ ये एकदम डन है बेटा, तू इतना इतना भेज देना, क्योंकि तू अगर कोयला नहीं भेजेगा तो मेरा रेलवे बंद हो जाएगा और फिर जिंदगी में लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि रेलवे बंद हुआ तो लोग मेरे को मारेंगे, है ना। क्योंकि उस जमाने में तो रेलवे को इतना टिकट खरीदा है तो सही टाइम पे तो पहुंचना चाहिए। तो उसने ये अप्रूव तो किया और पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इनटू द क्या बेटा? ड्राफ्ट। समझा क्या? साइन कर दिया, अप्रूव, और वो कहाँ पे रख दिया? कहाँ पे रख दिया? उस जमाने में मेल नहीं था, उस जमाने में फोन नहीं था। आपको जहां पे भी लॉ पढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ऐसी एग्जांपल के थ्रू पढ़ाया जाए, क्योंकि अपने नोटबुक पे वही है।
और आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि अज्यूम करके, नहीं तो आज तो मेल में लगे जब ऑटोमेटिक आ जाता अप्रूव, यस तो मेल चला जाता। लेकिन ये क्या किया, लेटर वाला प्रथा था, उसने अप्रूव लिखा लेकिन वो कहां पे रख दिया, ड्रॉवर में। कम्युनिकेट हुआ है क्या ऊपर, नहीं सॉरी, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है क्या, नहीं, एक्सेप्टेंस किया तो सही लेकिन कम्युनिकेट हुआ नहीं। Drawer of the table intending to send his company's solicitor for formal contract to be drawn up। बोला कि कंपनी का बंदा जब जाएगा तो लेके जाएगा और उसे जमा कर। By the oversight of draft agreement remain in the drawer। oversight मतलब दुर्लक्ष्य हो गया और वो ड्राफ्ट किधर रह गया बेटा, टेबल में। Held that there was no contract as the manager had not communicated इसका बेटा acceptance to supplier, to क्या supplier क्या बेटा, सप्लायर ने कॉल भेजा ही नहीं। भेजना जरूरी था क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसने एक्सेप्टेंस भेजा क्या, नहीं, तो क्या उसको सपना पड़ा था इसको खरीदना है, ये तो अज्यूम करेगा ना, अगर एक्सेप्टेंस नहीं भेजा तो इसको चाहिए नहीं, और इसको तो चाहिए था, लेकिन इसने क्या नहीं किया था, टाइम पे कॉल नहीं पहुंचा, इसने केस कर दिया सप्लायर पे, बोले मेरा पैसा दे, तेरी वजह से नुकसान हुआ, कॉल नहीं आया तो रेलवे इधर ही अटकी पड़ी है। क्या जवाबदार है क्या, नो, लीगली बताओ क्यों नो, बिकॉज ऑफर का जो एक्सेप्टेंस था वो हो तो गया था लेकिन क्या नहीं हुआ, कम्युनिकेट। इसलिए तुम्हारा पॉइंट है कि ऑफर मस्ट बी क्या, कम्युनिकेट। व्हेन द ऑफर मेड बाय द क्या बेटा, intended offeree without knowledge that offer has been made to him cannot be deemed to be क्या, acceptance। कि कभी भी आपने acceptance कर लिया लेकिन सामने वाले को बोला ही नहीं तो ऐसे माना नहीं जाएगा कि उसको पता है, वो assume कर ले। It mere variation in the language, not involve any difference in substance, would not make acceptance effective। For example, अब एग्जांपल आप ही देखो, मेरे नहीं आईसीआई के ही है। क्या बोला आईसीआई ने एग्जांपल, A proposed to be married। ए ने किसको प्रपोज किया, बी को, मैरी। बी ने इन्फॉर्म किसको किया, एक सिस्टर को। मतलब यश ने प्रपोज किया लुंडी को कि तू मेरे से शादी करेगी क्या, और लुंडी को एकदम घर वालों ने कैद करके रखा था, एकदम स्ट्रिक्ट वातावरण था उसके घर। तो लुंडी के घर पे यश की सिस्टर तो जाती थी, और लुंडी बोली कि देख बहन इधर आप बैठ, से बहुत भारी बात कर रही। बोले क्या, ऐसे 10 साल का हमारा मैटर है बोल, और अब मेरे को तेरे भाई से शादी करनी है, उसको बोलना मेरा यस है। इसको बताया लुंडी ने यस की सिस्टर, दैट शी इज रेडी टू मैरी, बट हिज सिस्टर डिडंट। यस की बहन ने बताया नहीं, ठीक है। About the acceptance of the proposal, there is no contract as acceptance was not communicated to A। अब accepted communicated भी था लेकिन किससे communicated था, ऑफरर से नहीं, किसी थर्ड पार्टी से। मतलब ऑफर किसने किया था, यश। कम्युनिकेट किससे हुआ, यश की बहन से। तो इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा नहीं। लुंडी ये नहीं बोलेगी तू तो बेवफा निकला, मैंने हाँ बोला फिर भी नहीं आया और धोखेबाज निकला करके, मेरी शादी किसी और से करा दी, मतलब बहुत झगड़े हो गए, ठीक है ना। लेकिन इसमें यश गद्दार हुए, यश की कोई गलती थी क्या, नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन किसके साथ होना चाहिए था। तो ऐसा कुछ भी आया, अब ये मेरे एग्जांपल नहीं ऐसे है क्या, बोले शादी के क्या एग्जांपल ऐसा नहीं दिया है, मेरी गलती है, ऐसे मतलब बी दूसरा भी दे सकते थे। उसने प्रपोज किया बी को, बी ने बोला उसकी बहन को, लेकिन बहन ने बताया नहीं। तो समझा अभी, ऑफर मस्ट बी, एक्सेप्टेंस must be, offer x दोनों ही नहीं चल जाएगा। acceptance must be what बेटा, communicated। acceptance must be what, communicated। जो acceptance communicate नहीं होगा उसे valid acceptance बोला जाएगा नहीं, और वो contract होगा नहीं। ये वाला समझ गया ना, क्या कि acceptance होने के लिए क्या जरूरी है, communication। as it is case study सेम है, मतलब सेम मतलब एक्ट नहीं बदलता, कर लेंगे लेकिन वापस, लेकिन अभी जो बैठे हो ध्यान दो, तो ऐसे नहीं बैठे हो सर, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है, इसमें यही केस आएगा ये सारे। तो विषय क्या है कि एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन। ओके, और लास्ट कंडीशन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रिस्क्राइब क्या बेटा, मोड। अगर मैंने इसको तुमको डायरेक्ट ऐसे बताता, अगर मैंने बोला है कि एक्सेप्टेंस करना और फीस चेक से देना, तो फीस मस्ट बी कैसे होना चाहिए, चेक। एक्सेप्टेंस करना और फीस कैश देना, तो फीस कैसे होना चाहिए, कैश। तो जो मोड बोला है उसी मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कभी अमेज़न पे आपने ऑर्डर किया रहेगा तो पूछता है गिफ्ट में पैक करना है, और तुमने बोला है क्या गिफ्ट, मतलब तुमने ऑफर किया गिफ्ट, गिफ्ट रैपर में पैक करके दो, तो कैसे आना चाहिए, गिफ्ट में ही आना चाहिए। बाकी तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर वैसे क्या
When the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. But if the proposal does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after, it has been accepted otherwise. Not in the prescribed manner. The proposal is presumed to have consented to the क्या बेटा acceptance. सिंपल सी बात है, वो बोल रहे हैं कि जैसे हमने ऑफर को भेजा था, बोला था की ह्या मॅनर मध्ये तो आमचा एक्सेप्टन्स करतो, तुम्हाला त्याच मॅनर मध्ये ते एक्सेप्ट करावा लागेल. जर तुम्ही मेंशन केलं नाही तो कैसे ही भेज वो चल गया. तूने ऑर्डर किया है, गिफ्ट रैपर में नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोला नहीं तो नॉर्मल तेरे को भेजेगा, तेरे को गुड्स आने से मतलब. एग्जाम्पल तो अलग ही एग्जाम्पल है, पेपर में आ भी जाता है. और सीएमए वालों को फिर इतना आएगा, पूरा का पूरा एग्जाम्पल देंगे, पूछेंगे कि भाई वैलिडिटी बताओ क्या है. इफ द ऑफरर प्रिस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू क्या बेटा मैसेंजर, एन ऑफर इज सेंट एक्सेप्टेंस बाय क्या बेटा ईमेल. कितना चिल्लर गिली करते हैं, मतलब कितना ईगो रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं. लेकिन उसने क्या बोला कि तेरे को अगर एक्सेप्टेंस देना है ना तो तेरे को क्या करना, मैसेज में नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करो, व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा. ठीक है. इस भाई ने क्या किया, उस जमाने में थोड़ा एडवांस रहेगा, मेल कर दिया. अब मेल पहुंचा तो होगा उसके पास, लेकिन हो सकता है उसने मेल पढ़ा नहीं होगा, यूजुअली मेल ओपन करता. इसने बोला था टेक्स्ट मैसेज कर दे, इसने मेल कर दिया, तो इसे क्या एक्सेप्टेंस बोला जाएगा. देयर इज नो एक्सेप्टेंस. सिंपल सा ये सवाल है कि बोला था मैसेज कर, सामने वाले ने मेल किया, वेदर इट इज एक्सेप्टेंस और नॉट, देयर इज नो एक्सेप्टेंस. क्योंकि क्या चेंज हो गया बेटा, मोड. प्रिस्क्राइब मोड था वही नहीं हुआ, जैसे बोला वैसे कर तो बात सही होगी. ओके. of the offerer and वही था. No acceptance of offer is offerer inform offeree that acceptance is not according to क्या बेटा mode prescribed. But if offerer fail to do so, it will be presumed that it is क्या बेटा accepted and क्या था has accepted the acceptance and valid contract will arise. लेकिन उसने कैंसिल नहीं किया, अपने एक्सेप्ट कर दिया. क्या हुआ, उसने इसने बोला था कैसे भेजना, उसने क्या किया, मेल. इसने मेल पढ़ लिया और कुछ नहीं बोला, वो गुड्स भी भेज दिए. तो क्या इसका मतलब मानो उसने एक्सेप्ट कर लिया. यस. तो उसे क्या बोला जाएगा, मतलब भावनाओं का खेल है कि अगर कोई बंदा समझदार है तो बोलेगा ठीक, लेकिन अगर कोई अड़ियल है तो बोलेगा बाहर पे जा, मैंने बोला था मैसेज कर, तेरा मेल चलेगा नहीं. और तुम कायदेशीर कार्रवाई भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक्सेप्टेंस का एक पॉइंट है कि एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, प्रिस्क्राइब. अब एक्सेप्टेंस टाइप लास्ट, मतलब जितने कितने पॉइंट इसके 5 6 7 है ना. टाइम के बाद कितने हैं, 2. इतना ही कर लेंगे. कम्युनिकेशन ऑफर एक्सेप्टेंस ठीक है, लेकिन इतना तो कर लेंगे. टाइम फटाफट पढ़ लो. Acceptance must be given within the specified time limit if any and no time is stipulated. अगर कोई टाइम नहीं बताया तो acceptance must be given within which time बेटा, reasonable time and before the offer lapse. ऑफर खत्म होने से पहले आपने क्या दे देना चाहिए, एक्सेप्टेंस. What is reasonable time is nowhere defined. ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया लॉ में. Thus it would depend upon the fact and circumstances of particular case. ठीक है. तो यश ने ऑफर किया था लुंडी से वैल्यू मैप. ठीक है. ऑफर ये लुंडी के पास पहुंच चुका. मीनवाइल उसने आंसर नहीं दिया, यश वेट कर रहा था. उसने आंसर नहीं दिया, यश वेट कर रहा था. उसने आंसर दिया. यश के 2 दोस्त की शादी होगी, फिर भी यश वेट कर रहा था, फिर भी उसका आंसर आया नहीं. यश की शादी हो, यश के 2 छोटे छोटे बच्चे, और फिर लुंडी बोलती यस आई विल मैरी. चलेगा क्या, यश शादी कर लेगा पता नहीं, हमारे 2 बीबियां करेंगे. अब लेकिन सीन क्या है, क्या वो ऑफर का एक्सेप्टेंस माना जाएगा क्या, नहीं. क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो लैप्स ऑफ टाइम. अभी इधर लुंडी बोलेगी किधर डिफाइन है, तूने मेरे को लेटर भेजा वीडियो मैरिज, वीडियो संभाल के रख. मेरी कुछ मजबूरी आती जो समझ, यश को इमोशनल कर रही. यश की खुद की मजबूरी हो गई, वो भी 3 थी. मतलब यश की भाषा में है ना. यश देखो हाँ बोल रहा है. एक शांता भाई, ठीक है, जिससे शादी हुई. एक शांता भाई से 2 बच्चे हुए, एक क्रांतिवीर और एक शांतिवीर. तो इन दोनों के साथ साथ शांता भाई के साथ साथ लुंडी को एक्सेप्ट करेगा. तो लुंडी का एक्सेप्टेंस क्या हो गया बेटा, टाइम बाद. तो इसको रीजनेबल टाइम में भेजा क्या. अगर 7वां फेरा होने से पहले भी भेज देती तो भी यश एक बार सोच सकता था, लेकिन भारत में 7 फेरे हो गए. विषय यश का नसीब उसके इसमें खराब. ए ऑफर टू बी सेल हिज हाउस कितना बेटा, 10 लाख. बी ने क्या किया, एक्सेप्टेड ऑफर एंड कम्युनिकेटेड टू ए आफ्टर हाउ मेनी डेज, 4 days.
तो इससे क्या वैलिड माना जाएगा? हाँ, क्योंकि तुम बिल्डिंग बेचते हो तो यार 4 दिन तो लगेंगे ना घर के बारे में सोचने को, इतना बड़ा व्यवहार। तो ये बोला जाएगा वैलिड, बिकॉज इसको क्या बोलेंगे हम? रीजनेबल है। ठीक है, मतलब कोई पेरिशेबल चीज है। मैं कोई सपोज आता था ब्रह्म कमल, अभी मैं बहुत स्टेटस देख रहा हूँ, ब्रह्म कमल ब्रह्म कमल। ठीक है, वो कभी साल में एक बार उठता है, ऐसे उठता है, 12 बजे उठता है, ऐसे उठता रहता है, मेरे को नहीं पता, संडे को ही आता है पक्का। मैं तो फ्राइडे को भी देखा है। हाँ, फ्राइडे को डाला, लेकिन देखिए वो ब्रह्म कमल था, वो तो पहले मतलब एक बार आया तो 10 दिन थोड़ी ना उसको रखेंगे। वो तो बहुत ऐसा कि खरीदना है क्या, आने वाला है, सारी मुरादें पूरी हो जाती है। जो डिप्रिसिएशन में 0 मार्क्स, एक मार्क्स मिले, तुम्हारे 50 से 30 मार्क्स हो जाएंगे ब्रह्म कमल भगवान को। तुम बोलोगे वाह, फिर तो भारी ऑफर है। और तुमने क्या क्या, लेकिन तुम्हारे पास 4 ही घंटे थे, क्योंकि उसका डिमांड, सप्लाई कम होता है, डिमांड ज्यादा होता है ना। अब तुमने 4 घंटे में नहीं बोला तो तुम्हारा वेट करेंगे का नहीं, वो लगभग 5 घंटे में किसी और को भेजेगा। तो इस केस में रिजनेबल टाइम में भी 4 घंटे हो गया, लेकिन घर के केस में रिजनेबल टाइम कितना हो गया? 4 दिन। वैसे और कोई बड़ा डील रहेगा तो 4 महीने भी हो सकता है। तो ये डिपेंड रहेगा रिजनेबल टाइम, वो आपको बताया जाएगा, लेकिन टाइम का विषय करना। मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, कि अगर किसी ने हाँ नहीं बोला तो तुम हाँ पकड़ने का नहीं। The acceptance of offer cannot be implied from the silence of the offeree or failure to answer unless offeree has any previous conduct indicate that this silence is the evidence of acceptance. अपने यहाँ पे पानी के जा रहा है, ठीक है, समर सीजन में वो रेगुलर, ठीक है ना। अब रेनी सीजन आने वाला, उसको अल्टरनेटिव डेज पे बेच, लेकिन हमने उसे बंद नहीं किया। हमने बोला बेटा तू रेगुलर बेच रहा था, अब एक काम कर, तू अल्टरनेटिव डेज पे, जैसे ही पानी अभी तक कोई पीता नहीं, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, 1 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने पैसे दे दिए, वो अगले महीने वापस आए और मैंने कुछ नहीं बोला, तो क्या मेरा एक्सेप्टेंस है क्या? हाँ, क्योंकि और मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया उस महीने का, तो उसको समझ गया जब तक सर नहीं बोलते तब तक सर को ये जार का रिक्वायरमेंट है। तो 2 महीने उसने बिना बोले भी मैंने पैसा दे दिया। तीसरे महीने वो आया, मैंने कुछ बोला ही नहीं, वो जार रख के जा रहा है, तो मतलब पिए ना पिए, खाली हो, भरे हुए जार वापस लेके जाता था, दूसरा रख के जाता था, भले मेरी सपोज छुट्टियां भी थी। तो सीन ये हो गया, ये ट्रेडिशन हो गया था ना, कस्टम हो गया था कि वो आएगा जार रखेगा, और वो कुछ नहीं बोला तो भी मेरा क्या रहेगा? एक्सेप्ट। अगर ऐसी बात है तो नहीं बोलना क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस, क्योंकि किसका पार्ट हो जाएगा बेटा? अनलेस द ऑफरी हैज एनी प्रीवियस कंडक्ट, जार वाले का प्रीवियस कंडक्ट है, हमारा कम्युनिकेशन ही वैसे है, इंडिकेट दैट हिज साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। तो मेरे केस में अनलेस, जब तक मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोला तो भी क्या रहेगा? एक्सेप्टेंस। ये जार वाले के साथ वैसी चीज है। लेकिन कोई नए कॉन्ट्रैक्ट में अगर घुसा तो वहां पे साइलेंस एक्सेप्टेंस रहेगा क्या? आंसर इज नो। तो एक ही चीज में आपको दोनों बात करेंगे। पहले सच्चा रूल, सिर्फ साइलेंस को एक्सेप्टेंस बोलेंगे नहीं। फिर उन्होंने बोला लेकिन अगर तुम्हारा कोई व्यवहार है जो बहुत सालों से चलते आ रहा है, जिसमें बोलने की जरूरत ही नहीं, जार वाला आता है, जार रखता है और पेमेंट का तुमको रिसीट देता है, मैं पेमेंट कर देता हूं, तो इसमें साइलेंस को एक्सेप्टेंस मानेंगे। लेकिन वो क्या होना चाहिए? कस्टम, वो वैसे ही चलते आना चाहिए। तो बाकी न्यू केस में साइलेंस को एक्सेप्टेंस मानेंगे नहीं। क्लियर है क्या चीज? एवरीबॉडी यस और नो? यस। केस लॉ है बेटा, फेल हाउस वर्सेस क्या? बाइंडिंग। अंकल थे, अंकल ने ऑफर किया तो उसकी नेफ्यू को कि उसका जो हॉर्स है वो उसको बेच दे। कितने पाउंड में बेटा? 30। आई विल हियर नो मोर अबाउट इट, आई शैल कंसिडर द हॉर्स माइन फॉर कितना बेटा? 30। बोला कि पूछ रहा है क्या तो मुझे तेरा घोड़ा बेचेगा 30 रुपए में, 30 पाउंड में वगैरह। और बोला अगर तो कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब मान लूंगा घोड़ा तूने किसको बेच दिया? मेरे को। पढ़ो, नेफ्यू ने रिप्लाई किया क्या? तो क्या होगा? पढ़ो। Nephew did not reply at all. He told his auctioneer. Auctioneer मतलब कौन? जो ऑक्शन कर रहा था, घोड़े बेचने जब आया था तो उसके ऑक्शनर को भेजा भी, क्या बोला उसको कि तू एक काम कर कि ना, he told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of his farm stock as he intended to reserve for his uncle. तो उसके नेफ्यू का इंटेंशन बहुत क्लियर था, उसको ही बेचना नहीं। वो बहुत बड़ा इंसान था, लंदन वंडन घूमने गया था, इसका ऑक्शनर है, बोला तो ना तू ब्लॅक हॉर्स माझ्या काकांना विकलेला तो विकू नको। मी त्यांना कम्युनिकेट नाही केलं, पण माझी इच्छा है त्यांना देऊन टाकू। लेकिन ऑक्शनर ने क्या किया? बाय मिस्टेक ऑक्शनर सोल्ड, और अंकल ने क्या कर दिया? कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, अंकल ने उसमें केस कर दिया, तुझे बेचा है। क्या कोर्ट ने डिसाइड किया? एफ कुड नॉट सक्सीड एज हिज नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम। क्या नेफ्यू ने बोला था क्या मैंने एक्सेप्ट किया प्रपोजल?
नहीं, और नेफ्यू ने अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया तो अंकल इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता है क्या? नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि भले वो घोड़ा बेच दिया, गलती से बेचा, कुछ भी बेचा, लेकिन ऑफर का क्या नहीं था? ऑफर का क्या नहीं था? मतलब कम्युनिकेशन नहीं था ना। ऑफर एक्सेप्ट, लेकिन उसका क्या नहीं था? कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो इसीलिए इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि सिर्फ साइलेंस को हम क्या नहीं मानेंगे? एक्सेप्टेंस मानेंगे। ये सब्सक्रिप्शन, ये वाला आईपी समझा? मैंने सब्सक्राइब कितना किया था बेटा? यहाँ पे है सर्वे, सर्वे लक्ष्य जो मैंने कितने के लिए सब्सक्राइब किया था? वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर। इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सब्सक्रिप्शन मैगजीन कंपनी ने कंटिन्यू किया मैगजीन भेजना। कितने साल तक? 5। एंड ए आल्सो कंटिन्यू टू यूज इट। ए को बोला फुकट में यहाँ पढ़ लो, बट डिनाइड टू पे द बिल सेंट टू हिम। ए वुड बी लायबल as he continue use of magazine was the acceptance of the offer। तुमको समझा कि इसमें बच्चे नॉट एक्सेप्टेंस बोलते हैं, लेकिन मेरा जार वाला केस यहाँ पे अटैच कर कि जब मैंने कुछ बोला नहीं, जार वाला जार बेचते जाऊँ, उसने पेमेंट ही नहीं भेजा। जनवरी में नहीं भेजा, फरवरी में नहीं भेजा, मार्च में नहीं भेजा, 6 महीना जार जाते कि अपन पानी पीते ही गए। अब तो घर का फूकट में बेच रहे हैं। 7वें महीने बिल भेजा 10,000 200 मैंने कहा था बिल भाई, हमने थोड़ी ना बोला था, हमने तो 1 महीने के लिए बोला था, तो 8 महीने भेजते क्या? बिल नहीं भेजा तो मुझे पेमेंट देना होना समझेगा। तो विषय क्या है कि वी आर साइलेंस में, लेकिन ये वाला केस आपको याद में रखना है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। मैं एग्जांपल देके खत्म करूंगा। कूली वाला कि कूली ने क्या किया? इम्प्लाइड ऑफर दिया, और कूली ने इम्प्लाइड ऑफर दिया, और जो बंदा जिसने वो सर पे उठाया उसने कुछ बोला ही नहीं, तो उसने क्या किया? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस को भी हम एक्सेप्टेंस माने। व्हेन द कोबर सिट्स ब्रश, मतलब तुम लोग गाड़ी में बैठे तो तुम्हारा इम्प्लाइड ऑफर था, गाड़ी वाला तुमको लेके जा, तो क्या हो गया? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। कूली ने तुम्हारा सामान उठाया तो इम्प्लाइड ऑफर था, तुमने कुछ बोला नहीं, बोले चल 1 किलोमीटर लेके जा, तो जब वो उतारेगा तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, तुम्हारा क्या था? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। दिस इज द सेकंड पॉइंट जो आपको रीड करना। देखो एक्सेप्टेंस डन, और तुमको अच्छे से पढ़ना। अभी एक्सेप्टेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट देखा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होगा? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट के कितने पार्ट है? 2, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो हमने ऑफर देखा और आज क्या देखा? एक्सेप्टेंस। तो ऐसे करके चीजें अभी डन। ओके, सॉर्टेड। चलो ब्रेक लेते हैं, उनको साफ सफाई करनी। थैंक यू।